खुदा का परिचय स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। श्वेताश्वेतरोपनिषद खंड 6 श्लोक 8 में है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यति कश्च दृश्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात वो निराकार है। वेद कहते हैं, नयन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्ये परिचक्रभृत न तस्य प्रतिभा अस्ति यस्य नाम महत्यशः। उसे ऊपर से, इधर उधर से या बीच से कहीं से भी छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना अनंत है, इतना अनंत है, निराकार है कि वो स्पर्श करने मनुष्य की हैसियत ही नहीं कि उसको स्पर्श कर सके, किसी की हैसियत नहीं कि उसको कोई स्पर्श कर सके। खुदा कैसा हो? रब्बुल आलमीन मुसलमानांचा रब नाही, साऱ्या आलमीन का, साऱ्या विश्वांचा रब म्हणजे निर्माता आहे, क्रिएटर आहे। रब म्हणजे पालनहार आहे, रब म्हणजे शासक आहे, रब म्हणजे उपास्य आहे, पूज्य आहे, हरी आहे, ईश्वर आहे, देव आहे। रब म्हणजे शासक है। जो लोग मराठी नहीं जानते उनके लिए इस स्पीच का ट्रांसलेशन किया जाता है। खुदा रब्बुल आलमीन यानी तमाम इंसानों, तमाम निर्माण का रब है, क्योंकि उसी ने तमाम चीजों का निर्माण किया। वो खुदा जिसने हम सबको बनाया, वो हमारा पालनहार है। मैं खुदा में क्यों मानूं? क्या जरूरी है? अल्लाह, ईश्वर, भगवंत। आता पुढे की एवढा जोर का, एवढं इम्पॉर्टन्स काय जीवनामध्ये, आणि याचं स्पष्टीकरण खूप आज लोक बरं आहे तर आहे, काय फरक पडतो, आहे ना भगवंत तर आहे, त्याला काय। बरीच लोक असे आहेत, ठीक आहे तुम्ही माना भगवंताला, त्याने काही फरक पडत नाही। आता समन्वय तर आपल्याला साधला पाहिजे। मला हे म्हणायचंय की तुकोबा, कुराण, इस्लाम ईश्वरावर, अल्लावर, हरीला मानण्यावर एवढा जोर का देत आहे? एवढं त्याला महत्व का देत आहे? अनन्य साधारण महत्व त्याला का देत आहे? या विषयाला, तौहीदला, एकेश्वरवादाला कुराणामध्ये असा उल्लेख आहे। पैगंबर साहेब असं म्हणतायत की जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र करने वाला जो जानता है खुदा को, अल्लाह को, रब को, वो जिंदा है। साजिद है कि जो जानत नहीं तो मृत है। तो जिक्र करने वाला अगर जिंदा है, जो जानत नहीं, ज्याला ओळख नाही त्याची, तो मुर्दा है। लोग एक सवाल ये भी पूछते हैं कि क्या जरूरत है कि उस खुदा के बारे में हम सोचे, होगा तो होगा, खुदा है या नहीं ऐसे क्या फर्क पड़ता है? खुदा, अल्लाह, ईश्वर या फिर भगवान को मानने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? पवित्र कुरान में खुदा खुद फरमाता है कि जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। इसका मतलब ये है कि जो जानता है खुदा को वो जिंदा है, जिसको खुदा की पहचान नहीं वो मुर्दा है। खुदा के आखिरी ऋषि पैगंबर मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि वो सीना वीरान सीना है जिस सीने में खुदा का नाम न हो, और वो घर कब्रिस्तान या शमशान भूमि है जिस घर में खुदा का जिक्र ना होता हो, जिसमें कुरान ना पढ़ा जाए। अब आइए देखते हैं इस बारे में संत तुकाराम का क्या कहना है। संत तुकाराम अपने अभंग में कहते हैं कि जिसको खुदा की पहचान नहीं वो मुर्दा है, उसके जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खुदा ही है
जिसको मानकर हम सही और गलत में फर्क करते हैं, वरना नास्तिक के लिए तो पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं। केन उपनिषद में खुदा का परिचय। केनोपनिषद खंड 1 श्लोक 6 में है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नैदम यदुदम पासते। उस परमेश्वर को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता, बल्कि आंखें उसकी सहायता से देखती हैं। उसी को तू अल्लाह यानी परमेश्वर जान, और जिस इस अलग अलग ईश्वर की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। सीधा सीधा कहा गया। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हम सबको उसी खुदा की उपासना करनी चाहिए जिसने इस ब्रह्मांड को और हम सबको बनाया। क्या इंसान या महात्मा भी खुदा या ईश्वर हो सकते हैं? जवाब नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। इंसान है। मैं महात्मा का लफ्ज बोलते हुए भी जरा डर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे देश की अजीब मुसीबत है, जो अच्छा इंसान बनता है उसको फट से देवता बना देते हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे इंसान तो अच्छा हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। श्री कृष्ण जी महाराज का आदेश। जिक्र आया है और आप जानते हैं श्री कृष्ण जी महाराज ने श्री अर्जुन को क्या उपदेश किया था। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, हे अर्जुन, वो परमात्मा कैसा है, वो परमेश्वर कैसा है? यान्ति देवा उर्ता देवान पुत्रानि यान्ति परतुर्तः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी भगवत गीता में? यान्ति देवा उर्त देवान पुत्रानि यान्ति परतुर्तः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। अल्लाह अकबर। हे ईश्वर, क्या श्री कृष्ण जी महाराज ने तेरी तारीफ बयान की है, जिसको दिल की गीता में उसका तर्जुमा इस तरह लिखा है, जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, जो पितरों को पूजे वो पितरों को पाए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे पुजारी वो हमसे मिले। जो जिस चीज की पूजा करता है वो उसी को पाता है, जो अल्लाह की बात करता है वो अल्लाह को पाता है। इर्जी इला अस्लिहा व इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। उसको उसी तरफ जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो अल्लाह की बात करने वाले, उस परमात्मा की बात करने वाले, वो परमात्मा को पाते हैं। जो आकार की पूजा करने वाले, आकार किसे कहते हैं? जो आंखों को नजर आता है। जो शय आंखों को नजर आती है उसे आकार कहते हैं, जो आंखों को नजर नहीं आती उसे निराकार कहते हैं। तो ईश्वर कैसा है? निराकार है, वो निरंजन है, अखंड स्वरूपी है। गलती है। एक मर्तबा बीजेपी के एक लीडर ने एक आर्टिकल लिखा कि भारतीय मुसलमानों से हमको शिकायत ये है कि हमारे पूर्वजों को वो अपना पूर्वज नहीं मानते, और उसमें उन्होंने मिसालें दी श्री कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, जो उनको पूर्वज नहीं मानते। मैंने फौरन उनको चिट्ठी लिखी, फौरन खत लिखा। मैंने कहा कि आप अजीब बात कर रहे हैं, आपने अपने पूर्वजों का जो इंट्रोडक्शन कराया है, आप पूर्वजों के हैसियत से कराते तो फिर देखते कि हम कितनी उनकी इज्जत करते हैं। मुसीबत यह है कि हर अच्छे इंसान को आप खुदा बना देते हैं, और हम तो हजरत मोहम्मद साहब को भी खुदा मानने को तैयार नहीं। खुदा तो सिर्फ वो एक मालिक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं हो सकता। हम किसी और की बंदगी हरगिज नहीं कर सकते। आप हमारा तारुफ तो कराते हमसे, तब हम आपको बताते कि हम जान निकाल देते श्री कृष्ण जी महाराज की इज्जत की हिफाजत करने के लिए। अब हम ये कह सकते हैं कि इंसान या महात्मा ईश्वर नहीं हो सकते, और वो ईश्वर जो सबका है उसके जैसा
या उसके बराबर कोई नहीं। अल्लाह का इन्कार कैसे करते हो? कारे नाठवीची कृपाळू देवाची अल्लाहला मान्य करणं हे सायंटिफिक आहे, अल्लाहला नाकारणं हे शास्त्राशी विसंगत आहे, विज्ञानाशी विसंगत आहे। हे शरीर नियोजनबद्ध आहे असं म्हणणं हे शास्त्र शुद्ध आहे आणि हे शरीर अपघात आहे असं म्हणणं विज्ञानालाही सोडून आहे, विज्ञानाशी विसंगत आहे। या हवेमध्ये हवा तेवढाच प्राणवायू आहे, पण थोडस प्रमाण कमी जर असतं कॉन्सन्ट्रेशन तर वर जे लोक जातात डोंगरावर एव्हरेस्ट शिखरावर ऑक्सिजनचे सिलेंडर घेऊन जातात वर, इथे धर्तीवर आपल्याला सर्वांना ऑक्सिजनचे सिलेंडर ठेवावे लागले असते, बरोबर विरळ असतं तर नियोजन आहे, नियोजन। आणि या नियोजनाला अपघात म्हणणं विज्ञानाशी सुसंगत आहे की विसंगत आहे? उस खुदा की पहचान हमें किस तरह हुई? जब मानव जाति में पाप बढ़ जाता है तो वो खुदा हम में से एक पवित्र इंसान को चुनता है और उसे ज्ञान देकर हमारे पास भेजता है, इसीलिए कि मानव को समझाए और सच्चे मालिक का संदेश देकर पाप और अशांतता को खत्म करे। उन पवित्र लोगों को हम अवतार, नबी, रसूल, संदेशता या ऋषि के नाम से याद करते हैं। दुनिया शुरू हुई उस वक्त से अब तक हर युग में ईश्वर के ऋषि आते रहे ताकि मानव जाति को समझाए। इस तरह अलग अलग युग में 1,24,000 नबी, रसूल या संदेशता आए। इस युग का अवतार या संदेशता कौन है, जानने के लिए अगला भाग कल के अवतार। तैयार रहें।